इस संसार को भगवान से कनेक्ट करना है। उसके लिए सॉल्यूशन है विराट रूप। उस विराट रूप में ये सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, भगवान के बाल इस संसार के वृक्ष हैं, भगवान की हड्डियाँ संसार के पहाड़, ये नदियाँ भगवान का खून है, और ये जो हवा है भगवान की सांसें हैं, जो आकाश है भगवान का चेस्ट है, ये धरती है भगवान की जंघा है, ये स्पेस है भगवान का पेट है। तो इस तरह से विराट रूप पढ़ोगे ना तो भगवान का स्मरण करने में आसानी होगी। हम लोग भगवान के नामों पे डिस्कस कर रहे थे कि हर शब्द वेद का एक नाम है। एक्चुअली हर शब्द, हर ध्वनि भगवान का ही स्मरण कराती है, बट माया में पढ़ के हम लोग भगवान का स्मरण भूल जाते हैं इन्हीं चीज़ों से। इसलिए संसार का नाम माया है। माया मतलब, माया के दो मतलब हैं। एक तो है मोहित करना, कंफ्यूज करना, माया। दूसरा मतलब है कृपा। यही संसार जो आपको भगवान को भुलाता है, यही संसार भगवान को याद दिलाएगा। यही रूल है इस संसार का, इस ब्रह्मांड का नियम ही है। जो चीज़ खराब करती है वही चीज़ आपको सही करेगी, जो चीज़ आपको गिराएगी वही चीज़ आपको उठाएगी। आप ज़मीन पे चलते हो, उसमें गड्ढा होता है, गिर जाते हो, मगर फिर किसका सहारा लेके उठते हो? उसी ज़मीन का। इसलिए कांटे से कांटा कटता है, कांटे से कांटा निकालते हैं, जहर से जहर कटता है। दूध से पेट खराब हुआ तो दूध से ही सही होगा, ऑफ कोर्स को दही में बदलना पड़ेगा। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है। ये भगवत गीता का एक सीक्रेट है। रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस संसार के रस में प्रॉब्लम है ना, तो इसी रस में सॉल्यूशन है। रस में ही सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स वो रस हम संसार से कनेक्ट न करने के भगवान से कनेक्ट करते हैं तो वही सॉल्यूशन हो गया। रस तो है मगर वही सॉल्यूशन है। सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर माया से प्रॉब्लम है तो माया में ही सॉल्यूशन है, बस। अब ये समझना बहुत मुश्किल है। सीक्रेट्स हैं ये सीक्रेट्स हैं। आपको संसार से प्रॉब्लम है ना, संसार की चीज़ों से प्रॉब्लम है, को आकर्षित करती है ना। इसी संसार को, इन्हीं चीज़ों को भगवान से कनेक्ट कर दो तो यही चीज़ें आपको भगवान का स्मरण दिलाएंगी, यही चीज़ें मुक्त कर देंगी। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, नहीं ऐसा हम सोचते नहीं, मगर है ऐसे। जैसे अगर शेर आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे? शेर से प्रॉब्लम है ना, तो शेर में ही सॉल्यूशन है। आप भागोगे तो मर जाओगे। इसलिए अगर शेर से आप आमना सामना हो तो क्या करना है? तो भिड़ लो, बचने की चांसेस हैं, अदरवाइज गए आप। इसलिए अगर हमें इस संसार के दुखों से प्रॉब्लम है तो दुख में ही सॉल्यूशन है। दुख से प्रॉब्लम है ना आपको, तो दुख में ही सॉल्यूशन है। वो दुख संसार के लिए ना करके भगवान के लिए करने लगो तो वही दुख सॉल्यूशन बन जाएगा। ये थोड़ा सा हमें इस चीज़ को समझना है तो हमारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। संसार के नाम और रूपों से प्रॉब्लम है तो नाम रूप में ही सॉल्यूशन है, भगवान का नाम रूप कर लो। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, मैं माया के बारे में बता रहा था ना। इसलिए माया के दो मतलब हैं, एक है कंफ्यूज करना, दूसरा है कृपा। यही माया आपको निकालेगी। इसलिए भक्ति साइंस ठाकुर का नाम क्या था? विमल प्रसाद।
क्योंकि विमला देवी दुर्गा देवी का एक रूप है ना, उनका ही नाम है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि उनकी कृपा से ही भक्ति साधन ठाकुर का जन्म हुआ। भक्ति साधन ठाकुर ब्रह्म संहिता में भी लिख रहे हैं कि बिना दुर्गा की मर्जी के बिना इस संसार से कोई नहीं निकल सकता। दुर्गा देवी जेलर है ना, जेलर बंद भी करेगा जेल में और निकालेगा भी वही, उसकी परमिशन से निकलोगे, उसकी परमिशन से अंदर जाओगे। ऑफ कोर्स वो भी कृष्ण के अंडर ही काम कर रही है, बट परमिशन तो देनी पड़ेगी ना उसको। तो इस चीज़ को बोलते हैं, इस चीज़ का टेक्निकल नाम होता है प्रेम वैचित्र्य। जब व्यक्ति, कहने का मतलब है जब व्यक्ति भक्ति करता है, एडवांस होता है, तो वो ही माया उसकी मदद करने लगती है भगवान तक पहुंचने के लिए। माया भगवान की दासी है ना, वो तो उनको रोकती है जो भगवान के भक्त नहीं होते। जो भक्त होते हैं उनकी हेल्प करती है। तो यही शरीर माया से बना हुआ है ना। संसारी लोगों को का तो माइंड पूरा शरीर में है, इसलिए भगवान में जा नहीं रहा। और जो डिवोटी हैं, डिवोटी के लिए यही शरीर उसकी हेल्प करेगा भगवान तक पहुंचने के लिए। कैसे? इस शरीर से हम सेवा करेंगे, तो हेल्प कर दिया ना इसने। तो बस ये ऐसे ही, बस हमें यही थोड़ी सी ट्रिक समझनी है। भक्ति की ट्रिक है, देखो ये भक्ति की ट्रिक है ये। इसलिए माया के दो मतलब है। तो इसलिए हमारा पर्पस क्या है, हमें करना क्या है? हमें इस संसार और संसार की चीज़ों को भगवान से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कैसे करें? उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए। किसकी नॉलेज? विराट रूप की। इसलिए भागवतम के 2nd और 3rd कैंटो में विराट रूप की चर्चा है। उसलिए कहते हैं क्या विराट रूप का करना है, हम तो सीधा गोपी गीत, रासलीला, कृष्ण लीला पे जाएंगे, ऐसे ही जंप करते हैं ना। बट एक्चुअली बेवकूफ़ है, क्योंकि ठीक है भगवान की लीलाएं डिस्कस करना गलत नहीं है, मगर रह तो संसार में ही रहे हो ना, देख भी रहे हो उसको, छू भी रहे हो, सूंघ भी रहे हो, तो भूल जाओगे भगवान को, क्या करोगे फिर? 24 घंटे नाम तो ले नहीं सकते। 24 घंटे में, अरे 24 घंटे बैठ जाओ ऐसे, वो तो हो नहीं सकता। अब हम करना भी नहीं चाहते क्योंकि भगवान की सर्विस करना चाहते हैं। सो इसलिए हमें इस संसार को भगवान से कनेक्ट करना है। उसके लिए सॉल्यूशन है विराट रूप। विराट रूप मतलब वो रूप जो भगवान के संसार में व्याप्त है। तो विराट रूप में ही हमें बताया गया है कि जब चर्चा आती है विराट रूप की, एक्सप्लेनेशन आती है भागवतम में 2 स्कंद में, 3 स्कंद में, तो उसमें बताया कि भगवान का विराट रूप में क्या है। उस विराट रूप में ये सूर्य चंद्रमा भगवान की आँखें हैं, भगवान के बाल इस संसार के वृक्ष हैं, भगवान की हड्डियाँ संसार के पहाड़ है, ये नदियाँ भगवान का खून है या भगवान का सीमेन है, और ये जो हवा है भगवान की सांसें हैं, जो आकाश है भगवान का चेस्ट है, ये धरती है भगवान की जंघा है, काफ मसल्स हैं। सो इस तरह से स्पेस है भगवान का पेट है। तो इस तरह से विराट रूप पढ़ोगे ना तो भगवान का स्मरण करने में आसानी होगी, क्योंकि ये संसार कनेक्शन हो जाएगा भगवान से। तो इसलिए विराट रूप की चर्चा है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे तो विराट रूप घनिष्ठ अधिकारियों के लिए है, जो एडवांस डिवोटी हैं उनके लिए तो श्याम सुंदर रूप है। मगर प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए वृंदावन वाले कहते हैं देखो अभी तुम्हारे प्रभुपाद ही लिख रहे हैं हम विराट रूप क्या करेंगे, हम तो श्याम सुंदर रूप माँ के बिहारी की उपासना करते हैं। बट प्रॉब्लम ये ना कि हम लोग अभी कनिष्ठ से भी नीचे हैं। हम क्या सोच रहे हैं हम एडवांस्ड हैं, फिर तो वहीं एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि अब अहंकारी हो। सो रियली में तो हम कनिष्ठ मतलब आपका 3rd क्लास डिवोटी, न्यू डिवोटी। हमारा माइंड तो अभी नया ही है, फिर बिगिन तो कर रहे हैं। हम तो कंडीशनड है, हम कोई महान वक्त थोड़े ना कि हम सिर्फ श्याम सुंदर रूप पे ध्यान करेंगे और हर जगह श्याम सुंदर दिखाई देंगे, ऐसे नहीं होगा। हम कंडीशनड है, हमें संसार से आ सकते हैं, संसार से आ सकते हैं तो संसार को ही यूज़ करना पड़ेगा इससे निकलने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप केवल श्याम सुंदर की आप केवल कृष्ण के श्याम सुंदर रूप की चर्चा करते रहोगे, चर्चा तो वहाँ कर रहे हो, आसक्त यहाँ हो, तो मन कहाँ जाएगा?
मन यहीं जाएगा जहाँ आसक्ति है, चर्चा में थोड़ा ना जाता है, थोड़ा टाइम जाएगा यहीं भाग जाएगा। तो जब मन यहाँ संसार में लौट के आएगा तो संसार का कनेक्शन भगवान से होना चाहिए आपको, तो भगवान को भूलोगे नहीं। तो इसलिए क्या सॉल्यूशन है संसार को कनेक्ट करने का भगवान से? माया को कनेक्ट करने का सॉल्यूशन क्या है? ब्रह्म क्या है वो? विराट पुरुष, 2nd कैंटो 3rd कैंटो पढ़ो, उसमें देखो क्या कनेक्शन है। और कनेक्शन हम आर्टिफिशियल नहीं बना सकते, अपने मन से नहीं बना सकते कनेक्शन हम, जो है वो है। क्योंकि भागवतम का पहला श्लोक है सत्यम परम। भागवत आपको सत्य बताने आई है, कोई झूठ बताने थोड़े ना आई है, कोई झूठे मोटे सपनों के संसार में थोड़े ना घुसाने आए हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते अरे घड़ी है तो घड़ी तो भगवान का सुंदर, तो घड़ी तो भगवान का सुंदर फेस है, ऐसे नहीं सोच सकते। कितना गोल है घड़ी, इस ऐसी भगवान का शक्ल है, देखा ना। तो 2 डिवोटी डिस्कस कर रहे हैं, या आपका ठीक है बाहर घास है सॉफ्ट है, तो ऐसी भगवान की स्किन बहुत सॉफ्ट है। वो आप ख्याली पुलाव में हो, वो आपने अपने आप कनेक्शन भेड़ रखा है, नहीं अपने आप भेड़ा हुआ है आपने। ऐसे वो प्रभुपाद नहीं कह रहे थे कि प्रभुपाद एक डिवोटी का जा रहे थे तो सामने से लड़की आ रही थी, तो उस प्रभुपाद तो डिवोटी ने कहा प्रभुपाद इसके जो कितने बाल हैं कितने काले हैं, बिल्कुल घनश्याम की तरह काले हैं। भगवान ने कहा रास्कल नॉनसेंस, मैंने कहा ये माया है, ये कोई पागलों वाले कनेक्शन में बताओ कि इसके बाल को देख के तुम्हें कृष्ण का स्मरण आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। सो क्लियर हो गया? सो आपको रियलिटी में रहना है, झूठ मूठ। अब वृंदावन में जितने भी लोग हैं, जितने भी सहजे लोग, वो झूठ मूठ सोचते रहते हैं, झूठ मूठ ही सोचते रहते हैं। वो तो जो महान भक्त है उनको खुद ही अपने आप स्मरण आएगा उसको देखकर। ऐसे महाप्रभु वो तो राजा का बेटा नहीं आया था चैतन्य प्रभु के पास, तो उसको देख के महाप्रभु को श्याम सुंदर का स्मरण आ रहा था, वो बात अलग है। किसी भी पहाड़ को देख रहे हैं गोवर्धन का स्मरण आ रहा है, नदी को देख रहे हैं यमुना जी का स्मरण आ रहा है, तो वो जानबूझ के नहीं भेड़ रहे, वो अपने आप हो रहा है उनका। अब अगर अपने आप हो रहा है ऐसा तो ठीक है, अपने आप विचार आते जा रहे हैं तो ठीक है, फिर तो आप एडवांस लेवल पे हो। मगर अभी अपने आप तो विचार हमारे उल्टे आ रहे हैं ना, इसलिए हम वैसा नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर संसार को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मिट्टी आप देख रहे हो, तो मिट्टी का कनेक्शन क्या है भगवान से, बताओ क्या है? तो क्या है, आपको विराट रूप में चेक करना पड़ेगा मिट्टी क्या है, क्या है विराट रूप में, भगवान क्या कह रहे हैं, मिट्टी क्या है, चेक करो आप जाके। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये क्या है? सो अब आप चेक करो, मिट्टी क्या है? मिट्टी भगवान के चरण है, पृथ्वी और मिट्टी भगवान के पाद हैं, चरण विराट रूप में। हम देखिए हाँ ठीक है भगवान के चरण है, ओके गुड, समझ आ गया, क्लियर हो गया। सो हम सब कुछ शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आपने शब्द सुना होगा शास्त्र चक्षु, सुना है? हमारे लिए शास्त्र चक्षु हैं, तो थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, पीएचडी नहीं चाहिए इसमें आपको, पीएचडी नहीं चाहिए कि अब उसी में घुस गए, फिर आप 10 किताबें लोही बाजार से ले आए, सारी खोल के बैठ गए, तो विराट रूप खुला हुआ है, फिर कंप्यूटर भी खुला हुआ है, फिर ये उसमें पॉइंट बन रहे हैं, टिक 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 टिक, वो देखते जा रहे हैं। ये नहीं करना आपको, यही करोगे आप, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था, मेरे को टाइम वेस्ट है वो, ऐसे ही करते हैं सब लोग। 10 किताबें इधर उधर से ले आए, फिर वहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स, विराट रूप पूरा एनालिसिस चल रहा है। एनालिसिस नहीं करनी आपको, उसको पढ़ के स्मरण करना है, अप्लाई करना है संसार में। जब भी आप आकाश देखो, आकाश क्या है? भगवान का मन है, ओके, मन का स्मरण, ओके गुड। चिड़िया की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, से आपको याद रखना है, बेसिकली प्रैक्टिस करनी है इसकी, किताब में नहीं लिखना। किताब में तो लिख के ख़त्म हो गए, फिर वो लिख लिख के पागल हो गए हम लोग, कंप्यूटर में पढ़ पढ़ के पागल हो गए हम, आँख खराब हो गई।
किताब में लिख के इंक वेस्ट हो गई हमारी और पेपर ख़त्म हो गए। खराब नहीं है लिखना, लिखने से याद तो रहेगा जैसे आप लिख रहे हो नोट्स, मगर यही करते रहना वो एक प्रॉब्लम है। आपको पढ़ना है, अप्लाई करना है। अब आपने लिख लिया, अब इसको इतना ही काफ़ी है, अब इसको रिमेंबर करो, रिमेंबर करो। दैट्स द आइडिया देयर। सो आप किसी इंटेलिजेंट आदमी को देखते हो तो किसका स्मरण आता है हमें? किसका स्मरण आता है? भगवान के मुख का। पुरुषा सूक्त में भगवान के मुख को ब्राह्मणों से कंपेयर किया गया है, सुना है ना? क्षत्रियों को भगवान के हाथों से। तो आप किसी स्ट्रांग आदमी को देखते हो तो भगवान के हाथ ध्यान आते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने हाथों से जो बल निकाल के उसको जीवात्मा को दिया है, तभी वो क्षत्रिय है। मैंने अपने मुख से अपने इंटेलिजेंस थोड़ी सी उस इंटेलिजेंट आदमी उस व्यक्ति को दी तो वो इंटेलिजेंट बन गया। यही है ना? तो पुरुष सूक्त में बोला है भगवान के मुख ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय हैं, वैश्य पेट हैं और शूद्र चरण है। तो बस, तो जैसे आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, लेबर लोग को देख रहे हो, तो किसका स्मरण आना चाहिए? भगवान के चरणों का। तो आपको अप्लाई करना है। हाँ ठीक है, तभी काम हो रहा है। भगवान के चरण है, काम कर रहे हैं ना, पैर काम करते हैं ना, इसलिए। सो इस तरह से, इसलिए फर्स्ट कैंटो टू 10th कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो विराट पुरुष है, पुरुष सूक्त है। तो आप पढ़ो, आपको याद रहेगा। तो ऐसे कनेक्शन बना सकते हैं। तो संसार का भगवान से संबंध बनाने के लिए एक तरीका है विराट पुरुष। ये नॉलेज लो आप, कैसे सब कुछ कनेक्टेड है भगवान से। तो माया क्या है? भगवान की शक्ति है, कनेक्शन है ना। ओके गुड। तो इस संसार में जो नॉन डिवोटीज हैं, जो भक्त नहीं है, उनको देख के किसका स्मरण आता है? उनको देख के भगवान के मैजिक का स्मरण आता है। माया के मैजिक है ना, भगवान ने मैजिक किया, आबरा कटाबरा, भूल गया भगवान को। लो भैया, तभी देवर्षि नारद आते हैं जब टीवी में नहीं देखा, नारायण नारायण कुछ अजीब अजीब होते हैं, तो नारायण नारायण, भगवान की माया महान है, उनको यही स्मरण आता है। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करनी है। एक तो हरे कृष्णा की प्रैक्टिस करनी है, एक ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 24 घंटे आप हरे कृष्णा नहीं कर सकते। जब हरे कृष्णा नहीं करोगे तो फिर संसार को देखोगे, संसार से मिलोगे, संसार को छुओगे, तो फिर संसार का कनेक्शन भगवान से होना चाहिए, वरना भूल जाओगे। दोनों प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए हम भागवत पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। से एक कर सकते हो विराट पुरुष, कनेक्शन बनाने के लिए भगवान से। या दिस इज द ओनली वे, और कुछ नहीं। या भगवद गीता का आप वो पढ़ो, 10th चैप्टर, 11th चैप्टर, यूनिवर्सल फॉर्म। 10th 11th चैप्टर में भगवान ने बताया है पानी का रस मैं हूँ, है नहीं? सारे पहाड़ों में हिमालय हूँ, जानवरों में शेर हूँ। तो वो भी एक तरीका है। सो इस तरह से हम लोग या एडवांस कर सकते हैं हम भक्ति में। ओके, टाइम क्या दिखाई नहीं दे रहा? 26। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, ज़्यादा बेटर है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया कि जो वहाँ प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है। संसार ही आपको खींच रहा है, संसार ही आपको निकालेगा। संसार की चीज़ों को भगवान की सर्विस में लगा दो और इस संसार को भगवान से कनेक्ट कर दो। तो या चीज़ों को सर्विस में लगा दो, जो सर्विस में नहीं लगा सकते उनको देख के भगवान का स्मरण हो जाएगा। हो गया। दूसरा मैंने बताया भगवान की कनेक्ट कैसे करोगे संसार को, कनेक्शन देखना कैसे है, विराट पुरुष की नॉलेज ले लो तो कनेक्शन दिखाई दे जाएगा आपको।
ख्याली ख्याली कनेक्शन नहीं बनाना, ख्याली कनेक्शन बनाने की प्रॉब्लम है, वो नहीं करना बस। ओके, सो क्या कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ है? नॉलेज लेकर हैं? नॉलेज विराट के बारे में लेकर संसार को देखने का जो प्रोसेस है तो ज्ञानियों का है। ज्ञानी का कोई प्रोसेस ही नहीं है। ज्ञानी हमारी प्रोसेस चोरी करके आधा पाना फॉलो कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं है उनका। उन्होंने ये चीज़ लेके बस यहीं पे यही करते रहते हैं, इसलिए ज्ञानी है। तभी तो प्रभा कह रहे हैं योगा लैडर, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। जो केवल ज्ञान में फंसाता है वो ज्ञानी है, ध्यान में भगता है वो ध्यानी है। सारी हमारी भक्ति है सारी, उन्होंने हमसे चोरी करके और इसी को एनालाइज करते रहेंगे, एनालाइज, वही ज्ञानी एनालाइज करते रहेंगे बस। भगवान पिक्चर से उड़े हुए हैं। इस सब संसार क्या है, पृथ्वी क्या है, जल क्या है, लाइक इसी में घुसे पड़े रहेंगे, तो प्रॉब्लम है। प्रोसेस ज्ञानी का नहीं है। और वैसे भी अगर उल्टा भी सोचो, ज्ञानियों का प्रोसेस है तब भी कोई खराबी नहीं, भक्ति के अनुकूल है, हमने उनसे ले लिया। उल्टा भी है, हमने उनसे ले लिया, हम अपना यूज़ कर रहे हैं इसमें, उसमें कोई खराबी नहीं है। काम होना चाहिए, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे भक्त हो, काम कंप्लीट होना चाहिए। भगवान कृष्ण से कर नहीं पाओगे ना डायरेक्ट, आप हर जगह महाप्रभु की तरह देख नहीं पाओगे। आप कनेक्ट कैसे करोगे पास्ट टाइम्स? गुण को मेडिटेट करते हो, फिर पास्ट टाइम्स कुछ चीज देखते हैं। इस संसार से कैसे कनेक्ट करोगे? संसार से कैसे कनेक्ट करोगे? जैसे मान लीजिए हवा बह रही अच्छी, तो अब याद रखोगे ओ ये तो रासलीला के समय कितनी अच्छी हवा बही थी, तो कृष्ण रासलीला की थी, कितना अच्छा है, कर सकते हो। मगर चक्कर है कि वो फिर आप सहजिया बन रहे हो, अब कुछ ख्याली बुलाव करके करते जा रहे हो। एक बार होगा, दो बार होगा, फिर नहीं होगा, क्योंकि सत्य नहीं है ना ये। और अब हम इतने एडवांस भी नहीं है कि अपने आप हो रहा है, अपने आप विचार तो आ नहीं रहा, हम भेड़ रहे हैं उसमें, आप अपना विचार भेड़ रहे हैं वहाँ पर, ये माया है। मगर ये हवा जो है भगवान की सांस है, अपना विचार नहीं भेड़ रहे, वो शास्त्रों की दृष्टि से देख रहे हैं, वो माया नहीं है। ठीक है भाई, तो उससे एडवांस होंगे हम, अदरवाइज एडवांस नहीं होंगे। या कोई सांप जा रहा है तो अरे कालिया नाग की लीला, तो आप भेड़ रहे हो वहाँ पर, कितना भेड़ोगे? वो सांप आपके पास आएगा, मारो इस कालिया नाग को, वो तो फिर गड़बड़ है। आप तो ख्याली पुलाव से भेड़ रहे हैं ना, डर जाएंगे हम, सब छूमंतर हो जाएगा, से प्रॉब्लम है वहाँ पर। इसलिए भक्तियों ठाकुर ये भी लिख रहे हैं कि कृष्ण लीला में, मैंने कल बताया था, कृष्ण लीला में भी हम भेड़ नहीं सकते अपने विचार, जो हुआ है वैसे ही सोचना है। अगर कृष्णा कालिया नाग के ऊपर नाचे हैं और उन्होंने घुंघरू पहना हुआ है तो आप सोच सकते हो, घुंघरू नहीं पहना हुआ तो नहीं सोच सकते। उन्होंने घुंघरू पहना हुआ था तभी वो नाच रहे थे, आवाज़ आ रही थी उससे घुंघरू की, छक 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 छक। तो देवी देवता उस घुंघरू के और स्टेप्स के आवाज़ के अनुसार टिंग 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 करते जा रहे थे। कुछ या या मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो एग्जैक्टली क्या हुआ है वो हमें सोचना है। एग्जैक्टली क्या है, तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी रशिया गए थे, हाँ है ना, हाँ है ना, सोच लो, लेक्चर दे दो, महात्मा गांधी रशिया गए थे, ऊटपटांग है ना, आप हंसोगे ना, तो वही बात है। तो अगर कोई भक्त सुनेगा, आप कह रहे हो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया अपने हाथ से और फिर इस हाथ पे रख लिया, लोग हंसेंगे, जो जानते, कहते पागल है, ऐसा हुआ ही नहीं। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आपके हिसाब से नहीं चलती, जो हो गई वो हो गई। अब आपको उसको जानना है और उसे मेडिटेट करना है।
राम भगवान ने जैसा किया था वैसे ही किया था। इसलिए हम कहते हैं कि बाकी रामायण मत पढ़ो। मतलब और भी बहुत सारी रामायण है ना, कंबन रामायण, लोग लेक्चर भी देते हैं, नहीं 1000 पॉइंट है रामायण में। वाल्मीकि रामायण में जो हुआ है वो हुआ है, बाकी हुआ है नहीं हुआ है हमें नहीं पता। कमेंट्रीज जैसे अगर कोई आचार्य कमेंट्री लिख रहे हैं तो हो सकता है, वैसे तो करोड़ों लोगों ने रामायण लिख दी ना। जैसे आपकी तो जैसे आपका मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखी है रामायण, पोएट थे, उन्होंने अपना वर्जन लिखा है। तो अब उन्होंने कुछ लिखा है, हाँ भी, तो फिर अब मगर वो आप नहीं सोच सकते। जो गुआ है, गुआ नहीं था जो बोटमैन, तो भगवान जब क्रॉस करने गए गंगा तो उस बोटमैन, उस पर बहुत सारे पोएट्स ने लिखा है एग्जैक्टली क्या हुआ था। और उसके टीवी सीरियल ऐसे ही बनाते हैं, नहीं सारा डिटेल देख कर केवट का। मगर वाल्मीकि रामायण में जो हुआ है एग्जैक्टली वो हुआ है। अगर वो केवट राम को देखकर उसने चरण धोए, एक बार धोए तो एक ही बार धोए, आप 3 बार नहीं धुलवा सकते। नहीं वो पोएट तो 3 बार लिख रहा है, फिर उसके आंसू है, उसने आंसू से भी धोए। तो लोग कथा ही ऐसे करते हैं, इधर का मसाला पढ़ के, उसके पानी से नहीं, कि अपने आंसुओं से भी धोए। वाह कहते वाह वाह, जय श्री रामचंद्र की जय। फिर उसने पुच्ची भी की उनके फीट्स को। और फिर राम भगवान ने अपने चरणों को उसके सर पे रखा और वे केवट विभोर हो गया। और उसकी पत्नी भी देख के रोने लगी साइड में, वो भी थी वहाँ। और सीता माँ के आंखों में भी आंसू आ गए। तो लोग वाह, नहीं ऐसे ड्रामा बनाते हैं ना। अब क्वेश्चन एक उठता है कि सीता माँ के आंखों में असली में आंसू आए थे नहीं आए थे, वो तो वाल्मीकि जी बताएंगे क्योंकि उन्होंने समाधि में देखा है। बाकी तो अपने मन से लिख रहे हैं, या उसने स्पेसिफिकली आंसू से धोए थे नहीं धोए थे हमें नहीं पता। सो अगर आप ऊटपटांग सोचोगे ना तो भगवान कहेंगे अबे मैंने तो किया ही नहीं था ऐसा, ये क्या सोच रहा है। जैसे मान लीजिए आप मेरे बारे में सोचने लगो। तुषार क्या नाम है, मैं भूल गया। हाँ, तीर्थ बात सोच रहा है मेरे बारे में। हाँ ठीक है। और जो उन्होंने डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भी प्रभु जी कल आए थे तो उन्हें साड़ी पहनी हुई थी, कितने अच्छे लग रहे थे। लगा हाँ वाह, कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, येलो कलर की। ऐसे कभी पहनते नहीं, पता नहीं कल क्या हो गया, कल साड़ी पहन के आ गए। तो फिर डिस्कशन चल रही है, फिर मैंने सुन लिया तो मैं क्या सोचूंगा है ये अफीम पी रखी है पागलों ने, दिमाग खराब है इनका। डांटूंगा ना कि पागल हो गया, क्या सोच रहे हो। और ऐसे लोग सोचते हैं। शीला प्रभुपाद के ऊपर भी कई डिवोटीज़ ने प्रभुपाद के पास टाइम्स लिखे हैं, मगर उन्होंने कई बार अपना टेक भी लिखा है कि हम प्रभुपाद को देख रहे थे, प्रभुपाद आ रहे थे, कितने गोल्डन लग रहे थे, उनमें से एफल्जेंस निकल रही थी। और मैंने ध्यान से देखा, प्रभुपाद की आंखों में थोड़ा सा आंसू था यहाँ। प्रभुपाद कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। अरे तो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा इल्यूजन है, वो तो कुछ भी सोच सकता है। तो बुक्स में भी अगर लिखा हो ऐसी तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, एग्जैक्टली हुआ नहीं है, क्योंकि उसकी परसेप्शन है। और सेंटिमेंटल लोगों को तो ऐसे ही दिखाई देता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है वो पता लगाना है। तो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं लिख रहे सेंटिमेंटल, वो जो वाल्मीकि जी जो हुआ है वो ही लिख रहे हैं एग्जैक्टली। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे नहीं आ रहे थे, क्या स्मरण कर रहे थे, कृष्ण कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे। वो तो अंतर्यामी की तरह है ना, वो तो महान लोग हैं, त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए उनका वर्जन ठीक है। तो भगवान कहेंगे हाँ कितने खुश होंगे, हाँ ऐसे ही हुआ था, मैंने ऐसे ही किया था। अब कुछ और भगवान भी कहेंगे आप हिमची हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, पागल हैं ये। तो खुश नहीं, हमारा एम भगवान का स्मरण करना नहीं, हमारा एम भगवान को खुश करना भी है। हमारे स्मरण से भगवान खुश होने चाहिए। इसलिए आपको भगवान की लीलाएं डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, एग्जैक्टली क्या हुआ है सोचने के लिए डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। और सहज्य और हमारे में ये अंतर है, सहज्य अपने मन से ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, भेड़ते रहते हैं उसमें। तो गोवर्धन लीला के बारे में सोचेगा सहज्य, हाँ कृष्णा खड़े हैं गोवर्धन लेके, हवा बह रही है, उनके बाल भी बह रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं।
हवा तो बह रही थी, तूफान तो चल ही रहा था, उनके बाल भी हिल रहे होंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मगर ये बात है कि उनके बाल हिल रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, ये वाल्मीकि जी या सुखदेव गोस्वामी ने बोला है वहाँ या नहीं? अगर उन्होंने बोला है तो ठीक है, वरना हम इस पॉइंट पे मेडिटेट नहीं कर सकते। हालांकि ये लॉजिकल है, तूफान तो चल ही रहा था ना 7 दिन, तो बाल भी हिल ही रहे होंगे जब हवा आ रही होगी। बट एग्जैक्टली कैसे लग रहे थे वहाँ पे हमें नहीं पता। और सुंदर लगना वो तो एक जनरली है, सुंदर तो बाल हिले ना हिले तब भी सुंदर लगेंगे। तो एग्जैक्टली ये सीन किसी ने डिस्क्राइब किया है नहीं, सीन किया है तो हम सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं सोच सकते। तो पिक्चर में जो सीन्स हैं वही तो हम सोचते हैं, डायरेक्टर ने बना, अपने मन से थोड़ी ना कुछ भी सोचते रहते हैं। तो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए एग्जैक्ट हमें वही, इसलिए पास्ट टाइम्स हैं हम पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। इसलिए आचार्य उनको डिटेल्स में भी बताते हैं। So that's the whole point है कि हम स्मरण कर पाए। ये कृष्णा खुश होंगे, हाँ ठीक। तो ये बात है बस, है ना। हमेशा जनरली सर्विस करते समय जब आप बता रहे थे कि भगवान का रिलेट करके गुण पे मेडिटेट करना के पास है, तो बेटर है कि हम विराट पुरुष पे दोनों भी कर सकते हो, भगवान के गुणों को भी रिलेट कर सकते हो। डिटेल में मतलब वो रिलेट नहीं होगा, वो आप अपना स्मरण कर रहे हो, संसार से कोई रिलेशनशिप नहीं है उसका, वो अपना स्मरण कर रहे हो। मतलब कह रहे भी, जैसे मान लीजिए आपने पेड़ देखा, तो पेड़ देख के आपको स्मरण आया वृंदावन के कदम पेड़ होगा फॉर एग्जाम्पल, खराबी नहीं है इसमें, खराबी नहीं, मगर आपने संसार को कनेक्ट नहीं किया भगवान से, ये आपका अपना स्मरण है, इंडिपेंडेंट। समझ गए ना, आप संसार को कनेक्टेड नहीं देख रहे भगवान से। आपने पेड़ को देखा, आपको स्मरण आया वृंदावन कदम ट्री, मगर सहजे लोग क्या करते हैं, यही कदम ट्री है। पेड़ देखा, अरे कदम ट्री, उसको आलिंगन कर लेंगे। क्या कर रहे हो, नीम का पेड़ है, नहीं कदम पेड़ है, हमें इसकी अनुभूति हो रही है, हम तो वृंदावन में ही हैं। यू सी दैट्स, ये पागलपंती है। वो असली में है नहीं, भेड़ रहा है वो तो महाप्रभु असली, वो महाप्रभु एक अलग स्टेज पे चल रहे हैं ना, वो तो लग रहा है असली में ही ये वृंदावन है। तो आप पेड़ को देख के स्मरण कर सकते हो कदम पेड़ का, गंडा खेड़ी को देख के यमुना जी का स्मरण कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गंडा खेड़ी यमुना जी नहीं है, ये डिफरेंस है इसमें, नहीं। मगर महाप्रभु का उल्टा है, महाप्रभु गंडा खेड़ी यमुना जी दिखाई देंगी, शैल मानाए गोवर्धन, पहाड़ी गोवर्धन दिखाई दे रहा है। तो वो तो एक अपने ट्रांस में चल रहे हैं ना, समाधि में चल रहे हैं, तो उनको वही चीज़ वो दिखाई दे रही है। हम उस स्टेज पे तो है नहीं, क्लियर है नहीं हो ना। वही स्त्री को देख रहे हैं, उनको गोपियाँ दिखाई दे रही है, हमें तो नहीं दिखाई देगी, हमें तो गोपियों में स्त्री दिखाई देती है, स्त्री में गोपिका दिखाई देगी, उल्टा है। सो हमारा अभी अब नहीं है, तो हम वो नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हो, गंडा खेड़ी गए, आपको यमुना जी का स्मरण है, आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर इसका मतलब नहीं कि आपने नदी का कनेक्शन भगवान से बना दिया, कनेक्शन नहीं देख पा रहे आप, संबंध नहीं देख पा रहे सृष्टि का भगवान से। संबंध तो है कि नदी भगवान का खून है, विराट पुरुष का। भगवान ने अपने खून पे मेडिटेट करके नदी बनाई है, तो कनेक्शन है उसका। अब उसका कनेक्शन अगर आप समझोगे तो उसका कनेक्शन एक्चुअली खून है या सीमेन है, ये बोला जाता है। तो उसमें बहुत बड़ा सिद्धांत भी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो पानी है, खून से ही जीवन चलता है ना, यही है ना, सीमेन से भी जीवन ही होता है, बच्चे होते हैं, ऐसे ही पानी से ही जीवन पलेगा। तो पानी में ही, जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ जीवन नहीं हो सकता, सिद्धांत है इसमें। इसलिए आप आप में पानी खत्म हो गया मर जाओगे, खाना नहीं खाओगे फिर भी चलता है, पानी नहीं पियोगे मर जाओगे, पानी से जीवन चले। अब आप इस पर ध्यान लगाओगे तो बहुत इसमें मिस्ट्रीज हैं छुपी हुई, ऐसे ही नहीं है ये कनेक्शन, इसमें मिस्ट्री। जैसे सूरज भगवान की आँख है, तो सूरज को देखने से आपकी आंखें ठीक हो सकती है, विराट रूप पुरुष की आंखें हैं ना, तो इसलिए लोग सन गेजिंग करते हैं, जो बताया था, सन को देखते नहीं,
जाके ठीक होती हैं। या भगवान अपनी आंखों से देखते हैं ना सब कुछ, तो सूरज पे ध्यान लगाने से आपको सब कुछ, बहुत सारी चीज़ दिखाई देने लगेंगी जो छुपी हुई हैं आपकी आंखों से। मिस्टिसिज्म, सीक्रेट्स खुल जाएंगी संसार की। तो ऐसी भी चीज़ है। तो ये कनेक्शन ऐवा ही नहीं है, ये ऐवा ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। हम देख रहे हैं, ओके गुड गुड। तो ऋषि मुनि ऐसे ही देखते हैं, तभी तो वहाँ से निकाल पाते हैं, वरना कैसे निकालेंगे। सो लाइक दैट। क्लियर हो गया ना सबको? क्लियर है ना? क्या कहना है? इसमें कोई पूछ सकता है कि भगवान के शरीर में तो हड्डी मांस खून ये सब कुछ तो होना ही नहीं चाहिए। तू ही पूछ, वो बना दो प्लीज। क्या? भगवान की बॉडी में हड्डी मांस खून ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, तो उससे कैसे रिलेशन मतलब करेंगे? भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है। वो भी है, मगर विराट पुरुष की कल्पना तो ऐसी, विराट रूप तो ऐसे ही है ना। नहीं तो विराट रूप में भगवान की उन चीज़ों से क्यों कंपैरिजन किया जाए तो जो चीज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करती? जब कृष्ण आए थे तो उनका हड्डी मांस खून तो था ही, इल्यूजन से तो था ही। उस टाइम था जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था। हाँ तो बस ठीक है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इतने से पूरा फिर इल्यूजरी फॉर्म हो गया विराट रूप तो। एक तरह से है भी, बट रियलिटी भी है, काम भी करता है, दोनों ही चीज़ें हैं। एक्चुअली भगवान के शरीर में ना हड्डी है ना मांस है, खून है, बट भगवान ऐसा शरीर बना सकते हैं जिसमें हड्डी मांस खून है, तो कर सकते हैं। एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर भगवान बनाएंगे तो एग्जिस्ट करता ही है, माया नहीं है वो कि नहीं करता है, भगवान ने इल्यूजन से बनाया अपने। शास्त्र पर वो तो मायावादी कहते हैं कि है ही नहीं जो दिखाई दे रहा है, हमारा ऐसा नहीं है। भगवान ने अपनी माया से ऐसा रूप बनाया जिसमें हड्डी मांस खून है। कृष्ण के लग रहा था खून तो निकल ही रहा था जब तीर लग रहे थे, तो ऐसा नहीं वो खून नहीं है, वो मैजिकल ट्रिक नहीं है, वो असली में खून है। भगवान ने टेम्पररी ऐसा बना दिया अपनी शक्तियों से। महाप्रभु के बाल काटे थे, बाल तो अभी भी हैं वो समाधि में, समाधि बना रखी तो क्या है वो, मैजिक की समाधि थोड़ी ना बना सकते हो। भगवान असली में, असली अपने मैजिक से असली चीज़ें भी बना सकते हैं। तो ये संसार भी तो ऐसे ही है, भगवान का मैजिक ही तो है। मायावादी कहते हैं असली में दिखाई दे रहा है, मगर नहीं है, मैंने अपने मैजिक से बनाया है, चीज़ें तो हैं, ये पॉइंट है। स्पिरिचुअल बॉडी में खून नहीं होता, मतलब ऐसा बोलेंगे खून नहीं होता तो ऐसे बोलते भगवान कंप्लीट होते हैं, तो खून भी तो होता ही होगा। नहीं है, खून हड्डी मांस नहीं है, मटेरियल चीज़ें, मगर भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसमें कर लेते हैं, इसलिए कंप्लीट है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा बोलिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में जब अवतार लेके आते हैं तो खून हड्डी मांस भी कर लेते हैं, मगर भगवान ने अपने मैजिक से बनाया है, असली में नहीं है। रुक्मणी जी ने जब कृष्ण को लेटर लिखा था तो ये लिखा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप में हड्डी मांस खून ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, मगर है भी। उनको कट लगेगा, खून निकलेगा, मगर उनको पता है कि भगवान ने मैजिक से बनाया, असली स्वरूप में नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है। वहाँ नित्य कर्म नहीं होता, जो डेली रूटीन होता है मॉर्निंग का सब होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहाँ पे भी मैजिक चल रहा है। अब एग्जैक्टली कैसे करें हमें पता नहीं, तो बहुत बड़ा मुश्किल है समझना, प्रॉब्लम है। परम संस्था में शास्त्रों के बियॉन्ड जाके चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे महाप्रभु आप कर रहे हैं। हाँ वो भी ट्रेन की पहियों को देख के रास्ते बता वो तो अपने आप हो जाता है उनका, हम नहीं कर सकते। उनको तो पहिया, ट्रेन के पहिया को देख के रासलीला स्मरण आ रही है, और हमें भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पहिया रासलीला है। मगर महाप्रभु तो इनको यही वृंदावन लगने लगेगा, वो एक अलग स्टेज है। उनसे बाबा जी को ये पहिया रास्ते में लग रहा था। पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, या स्मरण आ रहा था या लग रहा था, मुझे नहीं पता।
तीन चीज़ें हैं। एक है कि आप इन चीज़ों का कनेक्शन असली में देख रहे हो, दूसरा है कि आप इन चीज़ों को देख के भगवान का स्मरण कर रहे हो, तीसरे है आपको कि ये चीज़ें ही पूरा वृंदावन नज़र आ रही है। जैसे पेड़ को देखा, एक चीज़ है कि पेड़ को देख के आप कनेक्शन ढूंढ रहे हो भगवान से। क्या कनेक्शन है पेड़ का विराट रूप से? कि विराट रूप के बाल है। ठीक है, हो गया। दूसरी चीज़ है कि आप पेड़ को देख के आपको वृंदावन के कदम पेड़ का ध्यान आया, तो ठीक है, आपको आ गया। इसका कोई कनेक्शन नहीं है उससे, आपको देख के उसको स्मरण आ रहा है बस, है ना, वो ठीक है। तीसरा है कि इस पेड़ को देख के आपको यही लग रहा है यही 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 कदम का पेड़ है, वो तो है नीम का, मगर आपको दिखाई कदम का लग रहा है, वो समाधि में दिखाई देगा आपको। अब ट्रांस में हो गए जैसे महाप्रभु थे, नॉर्मल कॉन्शियस में नहीं दिखाई दे सकता आपको। बाकी दो चीज़ें आप नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आप कर सकते हो, तो वो तो हमारे परे है, समाधि में तो है नहीं हम। बाकी दो चीज़ें हम कर सकते हैं, बस ये। That's all. ठीक है ना, ओके, ये लैंड अप हो गया, क्लियर हो गया ना, कैसे स्मरण हो जाएगा, आप चल सकते हैं आगे। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।